से प्रधानमंत्री इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को लेकर बोल चुके हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, ये निश्चित तौर पर बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, चीन पाकिस्तान तो उन्होंने कहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को लेकर भी कही, जो कि वो पहले भी कह चुके हैं। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी उन्होंने मुद्दा उठाया, हालांकि बहुत लंबा लेकर नहीं गए उस चीज़ को। वो कितना महत्वपूर्ण था ये पॉइंट, और खास तौर से संयुक्त राष्ट्र को देखते हुए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस साल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन फिर सवाल वही है, जो बात मुकेश जी कह रहे थे, जो बात आप कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने इसी बात को कहा है कि 75 साल संयुक्त राष्ट्र के पूरे हो रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जो चुनौतियां हैं उससे संयुक्त राष्ट्र निभा नहीं पा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी आई, संयुक्त राष्ट्र भूमिका नहीं, क्या हुआ? आर्मेनिया अजरबैजान का जंग हुआ, संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पाया। और आज की तारीख में भी आप देखिए तो तालिबान के खिलाफ या तालिबान को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, वो प्रस्ताव भी अमल में नहीं लाया जा रहा है तालिबान के द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर रहा। केवल प्रस्ताव पारित होता है, बयानबाजी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि 5 लोग पंच की तरह बैठे हुए हैं, वो अपना अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। जब चीन को ये लगता है कि एक आतंकवादी को वीटो करके मुझे फायदा होगा, तो 10 साल तक आप वीटो करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है कि आप भारत जैसे देश को संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ी भूमिका दें, और ये करके दिखाया है। एक अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बिल्कुल, लेकिन ये बात बार बार कहने के बावजूद सवाल ये मनीष कि क्या संयुक्त राष्ट्र इस बात को समझेगा? प्रसून शर्मा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रसून जी, जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं इससे पहले भी कह चुके हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र इस बात को समझेगा? क्या वो अपनी प्रासंगिकता को ला पाएगा? क्या फिर दुनिया के देशों को ऐसे ही अलग अलग तरीके के क्वाड जैसे समूह बनाने पड़ेंगे और मजबूर होना पड़ेगा, या फिर संयुक्त राष्ट्र वाकई एक मजबूत बॉडी के तौर पर उभरेगा? जी, पहले तो मैं राहुल जी ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का जो ये संबोधन था, स्ट्रेट और स्ट्रेटेजिक दोनों नीतियाँ उन्होंने अपनाई। बड़े सीधे तरीके से यूएन रिफॉर्म के बारे में बोला, और बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से बिना नाम लिए सबको कटघरे में रखा। और सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक उन्होंने कहा है, डेमोक्रेसी वर्सेस जो अथॉरिटेटिव रिजीम्स अब उभर रही हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी कैन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट। और उन्होंने फ्यूचर की राह भी दिखाई कि हम वैक्सीन बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। और रही बात यूएन की, तो उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया है कि इफ ये रिफॉर्म नहीं करेंगे तो इनकी प्रासंगिकता ख़त्म हो जाएगी और समय ही इनको मतलब ख़त्म कर देगा। तो ये कड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री ने हमारे पड़ोसी देश के बारे में कुछ ना कहकर ये जता दिया है कि अब भारत जो है अमेरिका और चीन या उस श्रेणी में आता है, तो हमें ये छोटे मुल्क के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और मैं भी ये भी चाहूँगा कि TV9 भारत भी आज से अपने रीजनल चैनल पे उनके बारे में बात करे। हम अब यूएन और चाइना या विश्व सुपर पावर की तरह उस लीग में आ गए हैं भारत। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।